मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जी हाँ वेक्टर्स यानी कि फिज़िक्स का जो कि थर्ड चैप्टर सेकेंड यूनिट का टू सी दैट इज़ वेक्टर्स। क्लियर है? और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और इसे हम स्टडी करेंगे हाफ ऑफ करके, आज पढ़ेंगे हाफ कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज इंट्रोडक्शन होगी इसकी वेक्टर्स में, ठीक है। जो मेन टॉपिक है वही आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स जैसे पता ही है आपको, वेक्टर्स होता क्या है। वेक्टर्स क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं हम वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। जैसे कोई बॉडी पड़ी है, मैं इसे फोर्स लगाता हूँ ऐसे किसी भी बॉडी को, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ। तो एक तो फोर्स लग रही है उसमें, उसका मास है, इनटू उसका क्या एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी मूव कर रही है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन है। बॉडी अगर मूव कर रही है तो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मतलब एक डायरेक्शन है उसकी। तो उसके क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी है भी, कितनी वो क्वांटिटी है, कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेक्टर। फोर्स को हम वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब वेक्टर तो है, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो हेड यूज़ करते हैं हम। क्लियर है? एंड एरो लाइन, क्लियर है, हेयर द लेंथ ऑफ ड्रान और सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितनी बड़ी लाइन होगी उसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगा, और जितनी छोटी लाइन होगी वो भी उसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगा। कम मैग्नीट्यूड छोटी लाइन, और बड़ा मैग्नीट्यूड बड़ी लाइन। और ऐसे एरो हेड कहते हैं ऐसे। और इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जो इसका हेड होता है, और इसे पीछे वाले पॉइंट को कहते हैं टेल, ठीक है। ऐसे यानी कि ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये ओरिजिन है, और ये उसका क्या है, जी हाँ, ये उसका क्या है, सॉरी, ये कहते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसे कहते हैं टिप, ठीक है ना, टिप और हेड ऑफ द वेक्टर। ये हेड है और ये ओरिजिन है, यानी कि टेल है ओरिजिन। ओके, दिस इज डोनेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। ऐसे हम डोनेट करते हैं ग्राफिकली वेक्टर को। क्लियर? जैसे एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डालना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बतानी है, जैसे फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन, ये अगर इसकी डायरेक्शन भी है तो ऐसे हम इसके ऊपर ऐसे वेक्टर डाल देते हैं, ठीक है ना। अब वेक्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे, तो पढ़ते हैं कि करके। पोलर वेक्टर, जो जिनका दोज आर वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है ना? किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, एक ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, फोर्स है ए पॉइंट से लग रही है, ठीक है। तो उस तरह के जो वेक्टर्स हैं उनको कहते हैं पोलर वेक्टर्स। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। एक्सियल वेक्टर, दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल फैक्ट एंड कैन एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो किसी एक्सिस के अराउंड किसी के रोटेट कर रहे हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अगर हम कोई बॉडी की बात करें, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, या उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अभी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक सारे किस में लगते हैं, एक एक्सिस के अराउंड अलॉन्ग लगते हैं ना। तो दैट इज़ नोन है, इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये देखो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर है? अब बात कर, इसमें ये बता रहे हैं, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर एक्सियल वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लियर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर को होगी। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो जो उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे को होगी। इसका मतलब ये होता है वेक्टर्स का। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, अब इसमें बहुत सारे फिजिक्स के जो लॉज हैं वो यूज़ ऑफ वेक्टर के साथ ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेशंस बहुत सारी जो हैं फिज़िक्स की, वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं वेक्टर के यूज़ से। और इसको वेक्टर फॉर्म के साथ हम उसको डायरेक्शन भी बता सकते हैं, और उसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट भी बता सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ट्रांसलेशन में बताया था मैंने, ठीक है ना, जो ट्रांसलेशन मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ रोटेशनल। क्लियर है? जो आपको बताया था अभी, जब हम किसी भी पूरी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम
इफेक्ट। क्लियर है, ये सारे वेक्टर्स की हेल्प से पढ़े जा सकते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, जैसे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब अगर वेक्टर का मॉडुलस लिखते हैं तो ऐसे ए डाल कर, सपोज कर लो कि वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, तो ऐसे ए वेक्टर डाल के ऐसे साइड में दो मोड्स के साइन डाल देंगे। क्लियर है, इससे पता लगेगा कि वो उसका मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन उसकी नहीं है। क्लियर है, बट है वो वेक्टर है। क्लियर है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं। अगर हम उसको वेक्टर भी दिखाना भी ये वेक्टर है तो बट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बट इसका मतलब क्या है, अब इसकी डायरेक्शन नहीं सिर्फ बता रहे हम, सिर्फ क्या बता रहे हैं, इसका ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर ध्यान से समझिएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिटी 1। क्लियर है, जैसे उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे कैप डालते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कैप, ए कैप। ए कैप की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, दोबारा सुने। किसी भी वेक्टर पे सिंपल समझाता हूँ, इसे जल्दी समझ आ जाएगा। अब कोई वेक्टर है, वेक्टर के साथ दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, ए मान लिया मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम सपोज कर लो शो करते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, यूनिट ही है, ऐसे यूनिट मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है। तो इसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे लिखते हैं, हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती है ना, ऐसे एक्स वाई जेड। अगर एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे हम कभी भी एक्स डायरेक्शन में वेक्टर्स कौन से हैं, तो हम उसे आई कैप लिखते हैं ऐसे। वाई में बात करेंगे तो उसमें हम लिखते हैं के कैप, ठीक है ना। और जेड में बात करें, सॉरी वाई में बात करेंगे तो हम उसे लिखते हैं जे कैप, और जेड में बात करेंगे तो उसे लिखते हैं के कैप। तो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, डिफाइन एज अ डायरेक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज अ वेक्टर in that direction divided by the magnitude, vector in that direction divided by the magnitude, ठीक है, of the given vector, ठीक है। और यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर भी वेक्टर है नीचे वेक्टर है, यूनिट लेस है। और डायमेंशन लेस वेक्टर है, सिर्फ इसे डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू होती है यूनिटी यानी कि 1 यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना है, अब पढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप। कहते हैं इसके यूनिट वेक्टर बताओ, सिंपल यूनिट वेक्टर बताओ इसके, ठीक है। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं, ए कैप, ए वेक्टर क्या हो सकता है, ए वेक्टर हो सकता है ए एक्स इंटू आई कैप, मतलब किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ए वाई इंटू जे कैप, कौन सी डायरेक्शन में, वाई में। ए जेड इंटू के कैप, कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो वैल्यू पुट कर इसको रिलेट कर लेंगे तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, ए वाई की क्या आ गई -3, ए जेड की क्या आ गई 1, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ए वाई ए एक्स और ए जेड की वेक्टर आ गई। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अब इसको हम, ये तो सिंपल था, अब उसका मैग्नीट्यूड भी मांगा उन्होंने। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालना हो तो अंडर रूट, जैसे अगर सपोज कर लो दो क्वांटिटी होती है एक्स और वाई, तो ए का स्केयर ए एक्स का स्केयर हो जाता प्लस ए वाई का स्केयर हो जाता है। यहाँ पर 3 क्वांटिटी हैं, तीनों है ए एक्स वाई जेड, तीनों को प्लस, तीनों का मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, तो वो आएगा √26, ठीक है। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 26 है रूट, और ए वेक्टर कितना गिवन है ए, तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। क्लियर है, पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तभी यूनिट वेक्टर निकलेगा। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ इक्वल हो, जैसे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो भी सेम है, उनके साइज भी सेम है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। जैसे टू फोर्सेस इक्वल हो तो इक्वल वेक्टर्स है। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, अगर ए वेक्टर, एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, दूसरा वेक्टर उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 180 डिग्री माइनस में, तो वो ए इज इक्वल टू -a, तो दैट इज़ नेगेटिव वेक्टर, उसे कहेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। तो ए का नेगेटिव वेक्टर कौन सा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि -a, ये होता है। कोई इनिशियल वेक्टर
जो इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यहाँ से पी डायरेक्शन में ए जा रहा है, यहाँ से ही बी डायरेक्शन में जा रहा है बी, ओ से ही जा रहा है बी, ओ से ही जा रहा है ए, सेम डायरेक्शन में, दैट इज़ को इनिशियल। नाम से पता लग रहा है एक इनिशियल पॉइंट से। को लीनियर एक लाइन पे हो, जैसे एक ही लाइन पे, विच हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन, चाहे उनका सेम मैग्नीट्यूड हो, जैसे ए छोटा है बी बड़ा है, बट वो सिंपल पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में हो, उसे कहेंगे हम कोलिनियर। क्लियर है। कोप्लेनर जो एक ही प्लेन पे हो, जैसे ये तीनों हैं, ठीक है ना, एक ही प्लेन पे है, दैट इज़ नोन एज कोप्लेनर। ठीक है। अगर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उसे कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर। क्लियर है। नॉन लोकलाइज्ड जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, दैट इज़ नोन एज नॉन लोकलाइज्ड। क्लियर है। आज आप इतना पढ़ें, इसको आप समझें ध्यान से। क्लियर है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और कल हम इसके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज अपने इतना स्टडी करें ध्यान से, और पिछले जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस आप कर लें।